तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा और पर्यावरण के रक्षा में लगल होइबा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षा है, वेद संबंधी कार्यक्रम है। वेद के हर एक विषय के लेके त्योहार तक आने ला जा हमने के मेहमान के जरिए। और आज हमने के अतिथि हवन आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा मॉरिशस से आचार्य सुनील जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते धर्म जी, और जितना दर्शक लोग बा वो लोग के नमस्ते। कार्यक्रम में तोहरा अभिवादन है। और जैसे कि जानते जा कि आजकल पर्यावरण के लेके ढेर पूरा विश्व में चर्चा बनल बाटे। और जैसे काट कूट वन, जैसे एगो कहावत बा, बोलल गल बा कबीरदास द्वारा, उस समय में बोलल गल रहल। पर आज औद्योगिकरण के कारण जितना भी जंगल रहल, पेड़ पौधा रहल के काट के जोन बा हमनी बेतों डालत है जा। पूरा विश्व में ई समस्या बा। और वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की बात कर लिया जा, जोन है ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होत बाटे, ओजोन पर चर्चा होत आते। और गैल बार जब आ रहा स्टूडियो में तो देख लीजा कौन प्रकार से पर्यावरण के रक्षा वेद में बतावल गल बा कि चाहेला पर्यावरण के रक्षा करे के। पर आज देखब जा काहे चाहेला पर्यावरण के रक्षा करे के, एगो मंत्र के जरिए ई समझाए के कोशिश कर ले रही जा। वो मंत्र के आज फिर एक बार दौड़ा के हमने के बतेबा कि पर्यावरण की सुरक्षा काहे चाहेला करे के। देखा, ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 48 और मंत्र 17 हमने के ई बतावता कि माँ काकम वीरम उत वृहो वनस्पतिम उशस्तिर विहि नीनशः मोत सूरु अह एवाचन ग्रीवा आधतते वेह। अर्थात एकर में जो सबसे मुख्य बात यह कि आज हमने चर्चा करब सन वनस्पतिम माँ उतवृह। एकर अर्थ कि पेड़ पौधे लताएं और जो हरियाली बा, वैज्य बा, ओकरा कबो नाश नहीं चाहना करे के। मतलब कि ओकर विनाश के कारण हमनी के नहीं चाहना बने के। काहे स्थिति यह है कि जब भी प्रकृति से कुछो भी चीज के नाश करब सन, जब बोला सा विनाश, एगो तुरला तो वो विनाश नहीं है, अपन प्रयोग के तुरला ना। जोन चीज़ तोहर प्रयोग के निमित्त रही उतने ही एगो व्यक्ति से भी करेला। एगो व्यक्ति पूरा वन नहीं सके खाई, एगो व्यक्ति संपूर्ण विश्व के अपन मुंह में नहीं सकी निकले, परंतु जितना ओकरा आवश्यक बा, भगवान जितना बोले बा ओकरा प्रयोग करे के, ओकरा यूटिलाइज करे के, उतने ही में जब यूटिलाइज होला तब प्रकृति अपन आप में ओकर फिर से संरचना कर देवेला। यानी कि जब बोलत हुआ कि हमार संगतिया आप आदुगाव जोन बा के गास्ट्रिक होवेला, हाउ लालियान कैसे बोलेला, कैसे उ लालियान जोन मकीला उ दूर के ओके उबाल के पियत आते त उ लालियनवा फेनो से जमी, लतावा फेनो से मतलब जमी। कि ओकर उतने ही ओकर टूरे के, और मान्य जाए कि ओकरा लेबा तो उतने ही ले के जितना तोहर प्रयोग और तोहर फायदा के लिए होई। विशेष रूप से आज जो मंत्र हम निकलेवत है सा त वनस्पति माँ उतवृह, मतलब कि ई चीजवा रह गल रहल गत बार जब हम लोग समझावत रही से तो ओकर में ई बा कि बोलता कि पेड़ पौधे और लताएं हरियाली जितना चीज वेजीय बा ओकरा जे हमनी नाश करब सन त हउ ओकर विनाश से बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ी। उदाहरण के तौर पर मानिया जाए कि जब एगो वृक्ष वनस्पति ओकर नाश करत है सा, मतलब कि अब ओकरा हौजा से हटा देवत है सा जोन जगह पर चाहना रहे के, त ओकर से विशेष रूप से जोन पक्षी लोग हा काकम बिरम बोला तली, मतलब कि पक्षी और जितना उड़े होला और कीट पतंग जितना प्राणी हा ओकर घर हा त एगो हाबिता हा, मतलब कि ओकर निवास स्थान, एगो जानवर के रहे के ओकर एगो स्थान है, जैसे मनुष्य घर बना के रहेला। त औसने ही जानवर के भी मतलब कि प्राकृतिक रूप से भगवान वो लोग के स्थान दिले बा। त जोन प्राकृतिक स्थान है जेकरा आंग्ले में हमनी हाबिता बोला सन, त ओकरा जे विनाश कर देबा, जैसे वो जंगल के विनाश करबा त हौजा के जोन प्राणी जियता और जोन प्राणी अपन जीवन ले चलाता
तो ऊ भी हवजा से हट जाए या तो मर जाए, तो ओकर मरला से, ओकर हटला से, ओकर जोन प्रकृति में जोन ओकर प्रभाव चाहेला पड़े के, प्रकृति में जोन ओकर से लाभ मिलता, ऊ चीजवा के लाभ नहीं मिली। अर्थात जितना प्राणी है जब ओकर हट जाए या विनाश हो जाए तो ऊ लुप्त हो जाए और ओकर से जो लाभ तोहरावा मिले के ऊ नहीं मिली। तो ई हैजा पर ही हाँ। देखा थे जा कि बोलत हुआ कि जो लाभ मिले के रहा, लेकिन बदला में जो है जैसे बोला जा कि डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है जरूरी है। अब फदे वनवा निकलबा तब न सकबा हो जा परी बड़ा बड़ा बाचिमा खड़ा करे देखा। और बड़का बड़का बाचिमा दूसर प्रकार से दूसर फायदा थोड़ा दिबे करे। हाँ, ई स्थान जोन है यदि प्रकृति के रूप से देखब सन तो सगरे मतलब कि एक मतलब नहीं है कि सब वन चाहना उखाड़ के फेंक दे के और हौजा पर ही डेवलपमेंट करेंगे। देखिए बहुत जगह ऐसा है कि सरकार ओकरा उ चीजवा के विनाश नहीं करेला, मतलब कि प्रिजर्व करेला। हमनी के मतलब कि इकोलॉजी में एगो बैलेंस आने खातिर। तो इस स्थिति में तोहरा बोला था कि अपन जोन चीज करे के बाद मतलब कि विकास करे के बाद, डेवलपमेंट करे के बाद बराबर करवा में ओकर ऐसन एगो स्थान है कि जोन के चाहना छोड़े के। अच्छा, लेकिन हैजा पर ई बात बोला अच्छा है, जैसे बोला कि जो लावांताज मिलेला पेड़ पौधा से ओके हटा देबा तो उ सब लावांताज जोन बा नहीं मिलेला सकेला प्रभाव भी पड़े। हाँ। लेकिन जब चीन के बात करला जा जोन ओवर डेवलप कंट्रीज बातें बड़ा बड़ा भारत ही जोन बा देखिए बोला जा, जब देखला जा ढेर कोई बोला भारत में जोन बा पोल्यूशन ज़्यादा बा, हाई बा हो बा, लेकिन ये सब देश में जइबा तो देखबा सीमा में जोन सीमा में वाजे होता दोनों बगल पेड़ रोपल बाते, छाँव मिलता थे और उ जोन हाबिता के बात करत हो उ जिंदा बा। और यदि चीन के गांव में जइबा तो हौजा पर खाली हरियाली ही हरियाली तोरा नजर आई। हर एगो गांव में जोन बा फूल रोपल बाते, जैसे कि लावेंडर के कारो बा, हौजा पर नहीं बा लावेंडर के कारो, पर हौजा में सचमुच में रोपाई पर आदमी लोग ज्यादा प्रभाव डालन जा, हौजो पर ही जंगल बा। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तहाँ इस जंगल के सुरक्षित रखल गल बा, और यदि इस सब जंगल के उखाड़ देबा तो एरोजन होला, मतलब कि मिट्टी बह जाला, जोन मिट्टी चाहना रहे के उपजाऊ मिट्टी, तो कोनो कारण बा एकर? तो जब आवश्यकता मान लीजिए कि वन के उजाड़ देला और जितना हरियाली के उजाड़ देला, तो जब अधिक वर्षा हुई तो वर्षावा एगो हिस्सा में धरती में जल चल जाला में, बाकी के जो जल है उ मटिया के लेके ओकरा समझिए कि बहे लगेला और बहते बहते ऐसन स्थिति होला कि उ सब माटी समुद्र में चल जाला। तो ई एगो एरोजन से हमने के चाहना बचे के, यानी कि बोले के होता कि जोन पेड़ बा जोन जड़ बा पनिया के हाँ, छीनी जोन करेला। उपजाऊ माटी बा ओकरा हमने के खोई के नहीं चाहना, बस कि ई जब पेड़ पौधा जोन है, लताएं जोन है, घास फूस जोन है, ई एकरा स्थिर रखेला। और दूसरी बात यह है कि जोन हवा है वायु में, ओकर प्राणवायु मतलब कि ऑक्सीजन मतलब कि ओकर स्रोत जोन है, यदि पेड़ काट देला तो ओकर स्रोत कम हो जाला। हमनी के लिए उ जोन चीज बा, जोन तत्व बा, हमनी के लेके हमनी के महसूस होला कि अब ऑक्सीजन के कमी होता। काहे? उ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि हमनी के जोन कार्बन डाइऑक्साइड है उ लेवाता और उ हमनी के ऑक्सीजन प्रदान करता, मतलब कि विनिमय है, लेन देन है। ये प्रकृति भी बड़ी से कमाल की चीज है हाँ, ना प्रभु जी। मतलब कि जोन चीज आपके लिए खतरनाक तो आवश्यक नहीं है, खतरनाक लाभदायक नहीं है। तो जब माने जाए कि एगो सांस नेक हमनी ऑक्सीजन ले लासन त केकर से लेवत है सा, पेड़ पौधा जोन प्रकृति बा ओकर से लेवत है जा। मैं लेला के बाद में पहला देखिए अब जब हमनी अपान वायु छोड़त है जा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, तो उ के लेवाता पेड़ पौधा। उसे जा पर गाजों रोप दिले जा अब हम स्टूडियो में। जब हो हरियालीवा समाप्त हो जाए तो लेन देन के जोन कार्य है वो समाप्त हो जाए। याद करिए कि व्यवसाय है, प्रकृति अपन आप में एगो व्यवसाय है, मतलब कि लेन देन है, मतलब कि
तू एगो ऑक्सीजन लेवत हो ओकर से तो आगे तू तोरा चाहना कार्बन डाइऑक्साइड ओकरा देगी। देई के अब जब गाछी काट देला सब कुछ नहीं बात धीरे धीरे कुछ होई कार्बन डाइऑक्साइड वाही अधिक जे कार्बन के बढ़ला से कुछ होला। एगो प्रदूषण घर में तोहरा बंद कर दे न हवा आवता न कुछ आवता तो कैसे लगी तोहरा मर जाइबा। तो तूफे लगी मतलब कि जोन प्राण वायु है जोन ऑक्सीजन है तोहरा प्राप्त नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर बंद करल जाए तोहरा और तोहरा इसने ही छोड़ देवल जाए तो कैसे लगी तो तनी अजीब सा लगी Suffocate। सफोकेशन आई। तो इस स्थिति में बोला था कि पेड़ पौधे के जब विनाश करीला सन तो ई चीजवा के कमी होई के शुरू हो जाला और वार्मिंग मतलब कि गर्मी के बढ़ोतरी होई लगेला। तो जब गर्मी के जितना गर्मी चाहेला रहे के उतना ओकर से आवश्यक बा तोहरा बा जितना टेम्परेचर में रहे कि ओकर से आवश्यक से अधिक टेम्परेचर में डाल देवल जाए तो तोहरा कैसे लगी नहीं चलेगी। नहीं लगा रहा लिखा भारत में गरली जहाँ लिपुक में हो गरम लू बहत रहल। हाँ हाँ हवा में जब हवा के हवा इतना गरम रहल। हाँ लू बोला सन हाँ, ओकरा। हमने हर संगतिया गोरा बन के गरल जब उधर से आल तो हमार रंग के हाँ। उगल। तो इस स्थिति में लू जब आवेला तो चाहना दोनों जेब में प्याज लेके घूमे के प्याज जो है लू के निकाली से करेला। सच्चे हाँ तो हमने प्याज लेके घूमत रहे से जब बाहर जाते से ही तो हमने के कैसे- गुरुकुल के एगो शिक्षा रहल बता दोनों में प्याज डाले के और प्याज बहुत चीज घींचेला अपन देने। अच्छा हाँ ओकर में घींचे के शक्ति है। हालांकि एगो व्यक्ति बुखार हो जाए तो प्याज काट के रख द तो जितना ओकर जो तापमान। अन्य कीटाणु है ओकर में जाके समा जाए मैं वो प्याजवा फिर से खाई के नहीं ओकरा चाहला अलग कर दे किसन प्याज उजर का कि ललका। कोनो प्याज। अच्छा तो हमनी के चर्चा यही करत है सर कि जब पेड़ काट देवसन तो और कौन ओकर मतलब कि हमनी के जोन विशेष रूप से जोन कमी चलावेला हमनी के जीवन में तब बता पेड़ को हटाने से मतलब कि या ओकरा जला देबा ओकरा विनाश कर देबा तो जितना दवा के रूप में जोन उपस्थित रहला वन आदि औषधि तो औषधि ऊ भी समाप्त हो जाला। जड़ी बूटी जोन है जोन तोहरा बा प्रयोग में आने के ऊ अपन आप में जब नाश हो जाला तो समझिए कि हमनी के लिए एगो दुर्भाग्य के बात हो जाला। पर हमनी के देश में भी काफ़ी जैसे चीज़ान इत्यादि रहल पौधा लता इत्यादि रहल जेके हमने प्रयोग करत रही जा वो कोनो बीमारी के अच्छा करे में। लेकिन आज देखत है जा कि एबिसिड के अला से हमनी के देश में सब नष्ट हो गल बा काहे कि सब कोई जुन बा जैसे बोला जा के हाथ से काम नहीं करे खोजिलन जा खाली एबिसिड डाल देबा तो उजड़ जाला। हाँ। तो एकर से काफ़ी हानि होल बा हमनी के। हाँ जब ओकरा दलबा तो ओकर से जोन लाभदायक जोन कीट है और विशेष रूप से अन्य कीट भी मर जाला जोन जोन धरती के लिए लाभदायक है। तो हालांकि विशेष रूप से ये चीज़वा प्रयोग में आवा था और जोन चीज़ खात है जा एगो पलदामुन भी खैबा तो ओकर में थोड़ा अंश जहर के भी है। तो हमनी के चाहना जाने के कैसे पकाई के और वो जहरवा से कैसे बचे के। उदाहरण के तौर पर बता दे। तो मान लिया जाए कि कोई भी सब्जी मान लिया जाए कि टमाटर अनला तो टमाटर के ऐसे ही नहीं पका देबा ओकरा कम से कम एगो हल्का गर्म पानी में ओकरा छाना धो दे के और धोइला के बाद तब ओकरा प्रयोग करा। मतलब ओकर जोन ऊपरी भाग है जोन जहरीले भाग है तो गर्म पानी से निकाली से हो जाला मतलब कि उस सम अवस्था में चलावेला। और आगे देखब सन भाई धर्म जी कि जोन पेड़ पौधा इस सब के नाश करला से हमनी के जल चक्र भी प्रभावित होला। जल चक्र मतलब कि पानी बरसे के पानी बहे के और तोरा पानी evaporation के पिए बोइला के। जा। हाँ तो ई एकर में प्रभाव होला पस कि जब एगो पूरा वनस्पति के नाश कर देबा ओकरा हटा देला तो हौजा परी देखल गल बा कि वर्षा जोन है ओकर संबंध वर्षा के संबंध जोन है हरियाली से है। मतलब कि हरियाली के मतलब है ओकर बड़ा गाछी छोटा गाछी लता पौधा उ सब से है। उदाहरण के तौर पर दिखला जा कि उनके देश में जितना भी रिजर्व बा उ जंगल के बीचों बीच में हाँ बनावल बीचों गल बीच बा। में बनावल गल बा जैसे और उ woodlands। जंगल के नेतवाई नहीं चाहला मतलब कि ओकरा नाश नहीं चाहना करे कि वो पाप है। तो इस स्थिति में उ जोन वृक्ष है पौधा है उ काहे गाछी बा चारों बगल जमे एरोजन नहीं हुई माटी ओकर में अधिक नहीं आए में फिर भी थोड़ा चलावेला। में स्थिति ई है कि जहाँ पर हौजा के जोन जलवायु है
जो एटमॉस्फेयर है बहुत पवित्र बनल रहेला। शुद्ध। और माने जाए कि कहूँ पर जाप सन जहाँ जलवायु और ओकर नदी सब है तो अच्छा लगेला प्राकृतिक दृश्य देखे के। तो इस स्थिति में जल जोन आकाशीय जल है मतलब कि बरसे होला जल, और जोन हमनी के वृक्ष है, हमनी के वृक्ष समझिया कि ओकर में एगो मैग्नेटिक पावर है मतलब कि चुंबकीय शक्ति है, और उ जोन बरसे होला जल के अपन और खींचेला और ओकरा अपन जड़ी तक पहुंचा देवेला। और वही जल यदि नहीं बरसी तो तोहर धरती के अंदर भूतल में जल नहीं रही, और यदि वृक्ष वनस्पति आदि नहीं रही तो तोहर वर्षा समय पर नहीं हुई। और विशेष रूप से जब एकर में देखिला सन जब प्रभावित होता तो हाउ जल ही बोलिया सन जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो यदि एगो जगह पर सुखाड़ चलाई, पानी नहीं रही तो दूसर अन्न कैसे जमी, सब तो वर्षा पर निर्भर है। वही से बोला जा जंगल में मंगल। तो इस स्थिति में तो मतलब कि जंगल जो है हमनी के मंगल सुख प्रदान देवेला, वो करेला। मंगल प्रदान करेला। और आगे बोलल जाता कि हमनी के जोन प्राकृतिक परिवेश जोन है ओकर हरियाली जब कम होई तो स्थिति ऐसन चलाई कि विशेष रूप से जोन छाया भी है नहीं मिली। तोहरा गरम कर ले बा तब गाछी के छाया के नीचे रहिला सन जहाँ तनी ऑक्सीजन बा। और विशेष रूप से एगो चीज होला कि जब अच्छा, जब वृक्ष- बोलत हुआ कि गांची के तरह बैठा थे जा ता हौजा पर हमके ऑक्सीजन प्राप्त होवेला, पर एगो मिथिया ह कहावत है नहीं था बोलेलन जा कि पितृपक्ष के दौरान नहीं चला गांव तरह बैठे के, या जैसे कि गल बार हमार भाई आपादू गए जंगल में शूटिंग करे तब बोले पेड़ के नीचे कबू नहीं चहला जाके जरूरी काम करे के वरना भूत पकड़ ली। कहाँ तक सच है? नहीं, ये समझे वो गलत धारणा है। पेड़ तो उ देवेला, तोहरा तो ऑक्सीजन देवता वो, और तोहरा जितना चीज बा तोहरा आवश्यक तोहरा जीवन देवता, तो उ कैसे सकी मतलब कि तोहरा जकड़े या पकड़े में। ऐसा वृक्ष है कि जोन अभी है ई दुनिया में कि उ जितना जानवर है उ जैसे आई चुपचाप रही ओकरा पकड़ ले, ऐसा हूँ वृक्ष है। मैं तोहरा हजा परी मंगलकारी जितना वृक्ष है मतलब कि जंगल में ऐसा हर कायते राक्षसीय वृक्ष भी है जोन की उ सब चीज़ देवता, तोहरा ऑक्सीजन भी दे, मैं तोहरा दबोच भी सकी ले, ऐसा वृक्ष भी है। तो स्थिति प्राचीन काल में मॉरिशस में नहीं बा ना? नहीं, हजा नहीं है। अच्छा। तो स्थिति जब देखी लासन कि जब ये चीजवा नहीं रही तो हमनी के जोन इकोसिस्टम है ओकर में डिसबैलेंस में आवेला। तो देखबा अतिवृष्टि मतलब कि आवश्यकता से अधिक वृष्टि हो गल, पसी कंट्रोल नहीं बा। फ्लड इत्यादि एगो फ्लड चलाल। और भूमिगत जोन जल है विशेष रूप से यदि सुखाड़ चलाई तो ओकर भूमिगत जल मतलब कि जोन भूमि में स्थिर होता है भूमि के अंदर में बा ओकर जल की कमी हो यदि सुखाड़ चलाई तो, या तो अतिवृष्टि होई मतलब कि एगो बाढ़ सकी चलाई हद से ज्यादा, या तो हद से ज़्यादा सुखाड़ चलाई। तो दोनों स्थिति हमनी के लिए विशेष रूप से नहीं चाहा। देखिए भाई धर्म जी, 5 जून के अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनैली सा, जी। और स्वीडन जैसन देश जो है ओकरा होस्ट करलक मतलब कि उ कार्यक्रम के स्वागत करलक। तो ओकर तेम कोची रहल ओनली वन अर्थ मतलब कि एक गो पृथ्वी। ऐसी कहूँ देखले हुआ कि हजोन धरती बा और ऐसा पारे तनी भीरी भीरी बा। आज हजा से सुनले चंद्र में बा धरती नहीं सगरे है मतलब कि जिए के जो स्थान है ओनली वन जहाँ पर लाइफ बा, जहाँ लाइफ बा मतलब कि जहाँ पर सब प्रकार के सुख मिलता। तो ओकरा बोला था कि ओनली वन अर्थ मतलब कि जब आस पास में देखत है जा हैजा जे कोनो माने जाए कि तोहर घर में एगो समस्या होल तो अपन सास ससुर लागे सकब जाए ना, कोनो परिवार लागे सकब जाए, हो जो जीवन बा में हई धरती में एगो बृहद समस्या हो गल तो कहाँ भाग के जाइबा, पर हेजे रे कि कहूँ कोनो दूसर ग्रहों में जाइबा तो हौजा समझिए कि कुछ समय के लिए सब सांस ले में
में एगो आराम जीवन नहीं सब व्यतीत करे। तो इस स्थिति में तो बोला था कि लिविंग सस्टेनेबिलिटी अर्थात जोन हमने जियत है जा जिए के हमने के स्थिरता चाहेला, जिए के हमने के शक्ति चाहेला और जिए के हमने के चाहेला एगो अच्छा परिवेश। तो बोला था लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विज नेचर, मतलब कि जोन प्रकृति के साथ बा अपन दोस्ती बनाई रखा, अपन मित्रता चाहना बनावल रखे के, अर्थात ई जोन प्रकृति है ओकर संगे चाहला जाने के जिए के। जैसे एगो मित्र दूसर मित्र के साथ जिएला, जैसे हमने के माँ जोन है अपन संतान के साथ अच्छा से जिएला, एगो सामंजस्य है। तो इस स्थिति में हमने के बोलल जाता कि यदि हमने जोन दिन ई प्रकृति के साथ मित्रता स्थापित नहीं करब सन और हमने प्रकृति के शत्रु बन जाब सन, तो याद रखिया कि प्रकृति भी हमने के शत्रु बन जाए। कोई से भी शत्रुता करा तो वो तोहर से दोस्ती कुछ कबो नहीं समय ले करी। दोस्ती रखी, हाँ में एगो समय आए तोहर शत्रु हो जाए। तब प्रकृति से भी बोलता उस सामंजस्य, मतलब कि विशेष रूप से जो हार्मनी मतलब कि एगो सामंजस्य अर्थात एगो अच्छा संबंध, जैसे मित्रता के संबंध है तो ओकरे में शांति है। जब बोलब सन हार्मनी तो ओकरे में शांति स्थित है। तो चाहे वो कहूँ पर ही होई तो उ स्थितिवा के नहीं बनाब सन तो हमनी के दूसरा धरती नहीं बा जोन की भाग के सकब सन जाके जिए। तो ई खातिर बोला था कि वन के नाश नहीं करे के और ऐसा चीज के प्रयोग नहीं करे के जोन की तोहर पूरा पर्यावरण के नाश करी। याद करिए कि व्योमंडल जोन आकाश है वो पिता के समान है। आकाश जब देखब तो आकाश से भी ओकर जोन सबसे जोन एगो तह है जे छलनी के लिकन मतलब कि कवच के समान हमन के रक्षा करेला। और ओकरा जरा वेद की में बाप की छाया ऊपर बा और अथर्ववेद- आशीर्वाद देवेला हाँ। हमनी के ऊपर से। अथर्ववेद बताओ पिता है। त जोन आकाश से जितना चीज आवेला, मान लिया जाए कि सूर्य के किरण 8 मिनट 20 सेकंड में हजा पहुंच जाला, में ओकर किरण में कितना जहर है, में उ जहरवा छन के आवेला, मतलब कि वो पास्ते है। देखिए ओकरा बिल्ला जा व्योमंडल रेज जेकरा व्योमंडल बोलबा या जेकरा ओजोन बोलबा विज्ञान के भाषा में, उ जे नहीं रही तो उ छन के नहीं आए। आज जे उ फाट गल, एगो पास्ते फाट गल तो चा छनबा ओकर में तो कौन चीज आई ओकर में, सुखल चा तो ओकर में खर भी आई ना। अब वो खर होला चीज कोई के देवा पिए के तो कैसे लगी। तो बोला था कि सूर्य के जोन किरण है जब छन के आवेला तो ओकर जहर न्यूट्रलाइज हो जाला, और जब हैजा आवेला धरती में आवेला तो धरती में जोन पेड़ पौधा है ओकर जोन आवश्यकता से अधिक गर्मी है ओकरा अवशोषित कर देवेला, ओकरा मतलब कि न्यूट्रलाइजे करके बैलेंस में रखी, और हमनी की उतने ही गर्मी मिली जितना हमनी के चाहेला। तबे को तो मिली रोपले रहली, छाव में रखले रहली, गछन सुत गल रहल, जैसे घाम में देली सब उड़ गल बाते, अब जाके जोली होल बाते। तो आवश्यकता से उ ओकर घाम में के गर्मी किरण लगी। जरूरी है। हाँ जरूरी है, घाम भी जरूरी है, तब ना हरियाली होई, मतलब कि फोटोसिंथेसिस ओकर में विशेष रूप से हरियाली कैसे उत्पन्न होला। एगो छोटा गाछी के एगो 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 अलमारी में बंद करके रख दा। ई हमनी के एगो अध्यापक बतैलल जब हमनी सीजा में रहली जा, तो ओकरा बोलक एगो गाछी आंधियो रख देला, जो आंधियो होला गाछा हरी भरिया, मतलब कि हरियाली बा, और जो बंद करल गाछा है वो पियर हो गल। काहे? ओकर में सूर्य के जोन ताप है जितना चाहना मिले के नहीं मिलल। तो स्थिति ऐसा नहीं है कि जब हैजा पर आवेला तो पेड़ पौधा वनस्पति हरियाली नहीं रही तो हव गर्मियों जाए कहाँ। तो हमनी भी घाम में खड़ा रह हमनी के हरियर हो जाब सा नहीं, आप नहीं, यानी कि हमनी भी आवश्यकता से अधिक कोनो चीज करबा हाँ। तो तोहरा ओकर चीजवा के नुकसान मिले। उ खातिर जितना हमने के आवश्यक बा उतना ही हमने सूर्य ले लेला सन, और अधिकांश में तो हमने अंदर में रहिला सन में चाहेला कम से कम सूर्य के किरण के ताप लेके, मतलब कि मतलब कि सूर्य किरण स्नान, मतलब कि सूर्य के जो किरण है ओकरो से बोले सन बाथ बोला सन ना। नहीं, माताजी बोले रहल छोटा में वैसे 1 घंटा घामा में बैठा थली हम। तो इस स्थिति में तनी को ना घाम में तेल कपार में तेल डाल के जब बैठबा तो ओकर एगो दूसर मतलब कि सूर्य के जो एनर्जी ओकर में पौष्टिक तत्व है, कौन मतलब के कि तेल चला विटामिन के आचार्य जी? हैं? कौन के तेल?
गर्मी में रही तो तिल के तेल या नारियल के तेल डलबा, और यदि ठंड पड़ जाए हाँ। तो सरसों जो है मस्टर्ड ऑयल उ घासल जला तेल में, ई आयुर्वेद के दृष्टि से हम तोरा बोला था। यानी कि पूरा शरीर में चाहे घाम लगे हाँ, के। चाहेला ओकरा अथी करे के, और और सूर्य के किरण में एगो विटामिन भी है ना, विटामिन डी। हाँ, विटामिन डी है, अर्थात विटामिन डी और अन्य ऊर्जा होकर में जेकरा लेले से तोहर शक्ति में बढ़ोतरी होला। तो इस स्थिति में हमने देखा सन कि विशेष रूप से जो अंतिम बात तोरा जाते हैं बताई कि वातावरण में जब विशेष रूप से जब पेड़ पौधा काट लेला, सूर्य तो उत अपन समय में उदय हुई अस्त हुई, तो ई जब सब ओकरा विनाश कर देला, मान लिया जाए कि सगरे ही आप डेवलपमेंट बा और कहूँ पर ही गाछी नहीं बा, तो परिस्थिति कोची हुई धीरे धीरे कि हौजा के जो व्यक्ति लोग हैं अधिक से अधिक बीमार पड़ी। दूसरी बात ई है कि जब हरियाली नहीं रही बिल्कुल, अब सगरे अथी बा, तो तोहरा खाई के भी मतलब कि उ स्थानवा में एगो सुखाड़ आई, एगो लाशेसरे ऐसा सकी चलाई कि सब के सकी प्रभावित करे। और विशेष रूप से जो पेड़ पौधा है उ तो ऑक्सीजन देवेला, और विशेष रूप से जो ग्रीन हाउस के है ओकरा प्रभावित करेला। मतलब कि जितना हरियाली है, एगो वैज्ञानिक दृष्टि से एगो चीज कर लेवन सा जोन में विध है, मतलब कि कांच के ओकर एगो घर है, और ओकर में भीतरे में प्लांटाशन होला, और हौजा परी जब विशेष रूप से ओकर में किरण आवेला तो उतने ही किरण मतलब कि अवशोषित होला, और जितना ओकर कार्बन डाइऑक्साइड बा मतलब कि उ छोड़ेला, और उतना पर ओकर ऑक्सीजन पहुँचवा करेला। तो हमनी के धरती भी ऐसा ही है कि जितना चीज जोन किरण हैजा से आवेला, ये गर्मीवा नहीं गल तो कहाँ जाए, या आवश्यकता से गर्मी हो गल अधिक, जेकरा अभी विज्ञान के भाषा में बोली लासन ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के मतलब है पूरा विश्व गर्म हो गल बा। अब तो ही एगो गर्म तवा में बैठ बा तो कैसे लगे, के कपार भी गर्म हो गल बाती। हाँ, तो कहूँ परी जो आवश्यकता से अधिक तोहरा परेशानी करे के शुरू कर दे, तो देखबा कि थोड़ा कोना काम कल तो अब तोहर शरीर में गर्मी आवता। तो स्थिति को चिबा की बोली लासन की विशेष रूप से पेड़ पौधा आदि ओकर स्थान है, जहाँ डेवलपमेंट करबा ओकर स्थान है। ई खातिर नगर, गांव और वन, ई तीन गो चीजवा है। नगर ओकर जगह है, और ग्राम मतलब कि गांव ओकर जगह है, और वन ओकर जगह है। में वन के जब विनाश कर ले गईला और सगरे ई चीजवा बोध मतलब कि तोहर डेवलपमेंट कर देला, तोहर विकास कर देला, अब कहूँ नहीं बा तोहर वन न कोनो चीज तो कहाँ पर ही अथी हुई। तो स्थिति में देखी लासन कि पूरा जो धरती है चाहेला ओकर स्थान हरी भरी रहे, कि मैम की गो बेचिवेया ओकरा प्लांतल जाला, ओकरे से तो कागज बनेला ना जी। और बम्बू प्लांताला ओकर से कागज बनाईला सन, और वो कागजवा फिर से रिसाइकल होला। तो आचार्य जी आ जाइला और हमने के बोला कि कौन प्रकार से चाहेला पर्यावरण के संरक्षण करे के और वन के नष्ट नहीं करे के, एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की तरफ से ला। और दर्शकगण हम तो यही बोला कि यदि एगो पेड़ काटत हो तो 10 गो पेड़ रोपा, और याद रखिए कि जब एगो गाछी रोपला जब तक तोहर सांस रही उ पेड़ के देख के बोलबा कि तोहर प्लांतल है, और एगो पेड़ जुन बा हमेशा देवेला कबो लेवेला नहीं। तो चला आज से एगो प्रण लेवब जा कि हमनी भी अपन वन के संरक्षण करब जा। हर एगो द्वारी में एगो पेड़ रही जेकर में फल फूल या फर लगी, जेकर से तोहर जीवन सार्थक रही। आज कार्यक्रम वेद की शिक्षाएं पूरा होत बाती, तोहर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।